एक रामपाल महाराज का चल रहा है। भाई अब नकली कथावाचक बौखलाने लगे हैं। अब उनकी बौखलाहट तो साफ नजर आ रही है। रामपाल महाराज का तमाशा चल रहा है पूरे देश में। अब भाई बौखलाए ही क्यों ना, क्योंकि जब ये कथा करने के लिए जाते हैं लोगों के पास कि भाई कथा करवा लो, तो लोग इनसे साफ मना कर देते हैं कि पंडित जी अब तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुके हैं, अब हमें कथा नहीं करवानी, अब हमें सच्चा ज्ञान हो गया है, अब हम समझ गए हैं कि वेदों शास्त्रों के अनुसार कौन पूर्ण परमेश्वर है और हम संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुके हैं। देखिए एक पोंगा जी की बौखलाहट किस तरीके से फूट फूट कर निकल रही है। अब कई जगह जाते हैं शिव अभिषेक कर लो, शंकर जी की पूजा कर लो, भगवान की कथा करा लो, बोले पंडित जी हम तो रामपाल में हो। भाई इनका हाल वही है, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, फिर भी चले आते हैं व्यास गद्दी पर बैठ के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। जब से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चला है तब से आज तक दर्जनों कथावाचक और धर्म के ठेकेदार संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने आए हैं, लेकिन सब के सब उल्टे पांव वापस ही लौटे हैं। कोई भी संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जब उन्होंने ज्ञान सुना तो उनको पता चल गया कि हम कौन से स्तर के हैं और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कौन से स्तर का है। इसलिए उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का विरोध करना बंद कर दिया। आज फिर एक नकली कथावाचक, छोटा मोटा सा कथावाचक, गली कूचों में कथा करने वाला कथावाचक, जिसकी कथाओं में ज्यादा नहीं 10, 20, 50 ही श्रोतागण आते होंगे। शास्त्र की बात अपने ऊपर फिट कर लेते हैं कि मैं ही भगवान हूं। जैसे अभी आप देखते हैं एक रामपाल महाराज का चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने आया है। भाइयों ये दुबे हैं। सबसे पहले तो दुबे का अर्थ नहीं जानते। अब इनसे जाकर कोई पूछे कि भाई अगर आप अपने नाम के पीछे दुबे लगाते हैं तो दुबे का अर्थ होता है कि 2 वेद का ज्ञान रखने वाला। अब इनसे जाके पूछो कि आप 4 वेद में से 2 वेद बता दो कि कौन से 2 वेद का ज्ञान रखते हैं जिसके कारण आप अपने नाम के पीछे दुबे लगाते हैं। इन्हें किसी वेद का ज्ञान नहीं, बस 4 अक्षर पढ़ लिए और व्यास गद्दी पे आकर बैठ गए और बस बड़ी बड़ी बातें मारने लगे। भाइयों इनका कहने का अर्थ है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है। संत रामपाल जी महाराज सच्चे संत नहीं हैं और ये अपने आप को मानते हैं कि मैं सच्चा संत हूं, जबकि ये स्वयं मानते हैं। इन्होंने अपने सत्संगों में स्वयं कहा है कि मैं तो एक दुकानदारी चला रहा हूं, मेरी तो छोटी मोटी सी दुकान है कथा करने की। मेरी इतनी बड़ी दुकान है ही नहीं कोई बंद करे, वो तो बंद सी है। भाई जिसके अंदर जो होता है मुख से वही निकलता है। अब इनके अंदर यही भावना लेकर ये कथा करने आते हैं कि मैं तो धंधा करने के लिए जा रहा हूं, मैं तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जा रहा हूं। तभी ये प्रवचनों के अंदर ये कहते हैं कि मेरी तो छोटी मोटी सी दुकान है। तो भाई जो कथा को दुकान मानता हो, धंधा मानता हो, उसको कितना ज्ञान होगा आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को गलत बताते हैं और कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज फोटो को फिकवा देते हैं, मूर्तियों को फिकवा देते हैं। तो भाइयों मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कौन से वेद के अंदर ये लिखा है कि मूर्ति की पूजा करनी है या किसी भी देवी देवता की पूजा करनी है? ऐसा कौन से वेद में लिखा है? अगर आप द्विवेदी हैं, 2 वेदों का ज्ञान है, तो आप बता दो कि उन 2 वेदों में कहां पर लिखा है कि मूर्ति की पूजा करना है या किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए वेद में कहा गया है। ये पाखंडियों का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई भी इनके चक्कर में आ सकता है। अच्छा मैं सीधी बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, छोटी मोटी बातें नहीं करते। अब इन्होंने कहा है कि वो सीधी ब्रह्म की बातें करते हैं। तो भाई ब्रह्म तो तुम ही नहीं जानते कि ब्रह्म है कितने प्रकार के। तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने की। जिन कथावाचक का आप नाम ले रहे हैं उन कथावाचक ने अपना सारा मान मर्यादा सब कुछ छोड़ के, अपनी सारी मान बड़ाई छोड़ के, अपनी सारी प्रभुत्ता खत्म करके संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है। जैसा कि आप भी मानते हैं कि वो बहुत बड़े कथावाचक थे,
और आज वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। तो आप स्वयं अनुमान लगाइए कि इतने बड़े कथावाचक संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आ गए। आपको भी ज्ञान सुनना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नाक रगड़नी चाहिए। अब भाई द्विवेदी जी का कहना है कि गायत्री मंत्र सिर्फ वही बोल सकता है, वही जप सकता है, वही पढ़ सकता है जिसके जनेऊ डला हो, जो जनेऊ धारण किए हो, सिर्फ वही गायत्री मंत्र का जाप करे। बाकी दूसरा व्यक्ति गायत्री मंत्र पढ़ ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, बोलने का अधिकार ही नहीं है। स्त्री को तो बिल्कुल ही अधिकार नहीं है गायत्री मंत्र पढ़ने का। मतलब कुछ भी बोलेंगे व्यास गद्दी पर बैठ के, बातें भी ऐसी जिनका ना सर हो ना पैर हो। परमेश्वर कबीर कहते हैं, अंधे गूंगे गुनू घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचे नहीं, खाओ बनाए साग। ये अंधे गूंगे गुरु घने हैं, इनको ना तो वेदों का ज्ञान है ना शास्त्रों का ज्ञान है, बस द्विवेद ही लिखा है, घूम रहे हैं। ये यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसके साथ ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है, और ओम अक्षर इस श्लोक के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ओम जो है ये ब्रह्म का जाप है और इस मंत्र में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यदि हम राष्ट्रपति के साथ डीसी साहब कहें, राष्ट्रपति को डीसी साहब, यदि हम राष्ट्रपति को साथ में डीसी कहें तो वो क्या समझेगा हमारी बुद्धि को कि ये मूर्ख है, प्रसन्न नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। तो ओम जाप इस मंत्र के साथ नहीं लगना चाहिए। जैसे ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा लिखी है। जैसे कोई बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। इसको श्लोकों में दो हो में चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है, बिजली वाले के दफ्तर में जावे, जो फॉर्मेलिटी बताओ सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फॉर्म, फिर वो लाइन में ना का आपका कनेक्शन दे जावे। तो ऐसे है। तो सतुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसके अंदर जो गुण इसमें है वो लिखे हैं, उसको तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने 5 यज्ञ करनी होंगी और 3 मंत्र के, इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा, तब परमात्मा मिले। इनके जैसे लोगों के लिए लिखा है श्रीमद् देवी भागवत के अंदर कि जो सतयुग के राक्षस थे वो कलयुग में ब्राह्मण है। परंतु कुछ हरास हो गया। धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। ओहो, सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस थे उनके से वर्तमान के ब्राह्मण हैं, उन राक्षसों के तुल वर्तमान के ब्राह्मण हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते। आहा, उन्होंने 2-4 मंत्र घोट रखे, स्वाहा स्वाहा, जड़े मिल 500 रुपये चल स्वाहा, और फिर और बना दिए जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेव। ये इन पहला छोड़ दे हमारे को। भाइयों, ये ऐसे पोंगा कथावाचक हैं कि इनके इष्ट का कोई अता पता नहीं। ये कभी कृष्ण की घंटी बजा देते हैं, कभी भगवान श्री राम की घंटी बजा देते हैं, कभी शंकर जी की घंटी बजा देते हैं। ये मौसम की तरीके इनके भी इष्ट बदलते रहते हैं। कभी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले लंब लंबितांगुजंग तुंग मालिका, तेरी तुझ पे हो कान्हा, बलि तेरे गुण गाऊं। जबकि वेदों के अंदर और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर एक परमेश्वर की भक्ति करने को कहा गया है। तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की। तो हर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के साधना टीवी चैनल पर। तो उन सत्संगों को सुने और अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ा लें, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। दुकानदारी तो तुम
किसी भी चीज की खोल लोगे तो उससे भी घर का परिवार का खर्चा पानी निकल आएगा। लेकिन ये जो काम कर रहे हो इससे बहुत ज्यादा पाप लगेगा।